जब अगर मैं तुम्हें एक वक्त खाना ना दूं और तुम्हें भूख लग जाती है तो मुझसे शिकायत करते हो। और मेरे ही वाक्य, मेरे कहे हुए वचन मुझे ही याद दिलाते हो कि बाबा आप ही ने तो कहा था कि आपके भक्तों के घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ। जिस वक्त तुम्हें भूख लगी थी ना, तब भी तुम्हारे घर पर अन्न की कमी नहीं थी। ये बात तुम मानो कि तुम्हारे अंदर आलस्य था। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करी थी कि तुम्हें उस वक्त क्या खाना चाहिए। तुमने कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं किया और तुरंत ही तुमने मुझे ही उल्टा कह दिया कि मैंने अपने वचन नहीं निभाए। पता है क्या, तुम्हारी बुद्धि इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि उस वक्त ये सब मेरा किया हुआ था। तुमने कुछ वक्त पहले जब खाना बर्बाद किया था, तुम्हारे हाथों से बर्बाद हुआ था, तब तुम चाहते तो उस खाना को बर्बाद ना ही भी होने दे सकते। तुम ये देखते हो कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग कितने भूखे होते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो तुमसे ही कुछ खाने को मांग लेते हैं और कई बार तुम्हें उन्हें मना करना पड़ता है। या तो तुम्हारे पास समय की कमी होती है या तुमने उतना पकाया ही नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में जब तुमने जानबूझकर बर्बाद किया, तो मैं तब के तभी तुम्हारे इस कर्म को काट देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ तुम्हें एक सीख भी देना चाहता हूँ कि तुम महसूस करो क्या होता है भूख और कैसा लगता है वैसे में। और सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हें ना एक वक्त खाना नहीं दिया, और साथ ही साथ एक वक्त खाना ना देना तुम्हारे शरीर के लिए भी उस दिन बहुत ज़रूरी था, ताकि तुम्हारी तबीयत बिगड़ ना जाए। तो जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। बाकी तुम्हें जब भी भूख लगे, जब भी प्यास लगे, जब भी बुरा महसूस हो, कुछ भी हो ना, तुम मेरी ऊदी जल का तुरंत सेवन करो। हर परेशानी तुमसे पीछा छुड़ाकर भाग जाना चाहेगी। मेरी ऊदी में इतनी सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा है। अब जाकर तुमने मांगना शुरू किया है ना कि तुम्हारी परेशानियों का मैं समाधान करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। और तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि ये परेशानी कब, कहाँ से और क्यों आई है। लेकिन मैं तुमसे ये भी कहना चाहूँगा कि अब तुम्हें अपनी नाराज़गी को परे रखकर बात कर लेना चाहिए। ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि सबसे शिकायत करके, मुँह फेर के तुम बैठे रहोगे। बोलने वाले थे, जो मन में आया सो बोल दिया। जिसने जिसके सामने तुम्हारी चुगली, तुम्हारी निंदा करी, ये सोचकर कि तुम्हें कोई कुछ सुनाएगा, कुछ बोलेगा, तो भी क्या हुआ? तुमने जो गलती नहीं की है, मुझे पता है, उसके लिए तुम्हें ताने सुनने में बहुत मुश्किलें आई। पर आज जब सब कुछ सही हो चुका है, तुम्हारी गवाही हो चुकी है, तो आज परेशान मत हो और जिसे जो सोचना है ना, उसे सोचने दो। किसी की सोच पर तुम काबू कर ही नहीं सकते। तो व्यर्थ है उन चीज़ों के बारे में परेशान होना। और तुम जो कई तरह के दवाई, कई तरह के सामान, कई तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हो ना, उसकी जगह जो प्रकृति तुम्हें दे रही है ना, उसे तुम लो। तुम सूर्य की किरणों में थोड़ी देर क्यों नहीं रहते और बाद में तुम दवाइयाँ लेते रहते हो, कमज़ोर हो जाते हो। सूर्य की किरणें तुम्हारी कितनी सारी बीमारियों को नष्ट कर सकती है, तुम्हारे मन को कितना साफ, कितना शीतल बना सकती है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं। कभी चंद्रमा की रोशनी में क्यों नहीं रहते तुम? कभी चांद को एकटक क्यों नहीं निहारते तुम? क्या है ना कि तुम्हें वक्त कहाँ मिलता अपने आप से, अपने काम से और उसके बाद अपनी कुछ बुरी आदतों से। इसलिए तुम प्रकृति से जुड़ नहीं पाते। पर जिस दिन तुम ये सब छोड़कर प्रकृति से जुड़ जाओगे ना, यकीन मानो, उस दिन तुम्हारी आधी से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ गया ना कि पहले खुद नहीं, पहले जिन्हें ज़रूरत है उन्हें देना है, उस दिन भंडार तुम्हारा पूरा भर जाएगा। सेवा करो, सेवा करो, जितनी हो सके ना उतनी सेवा करो। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो कर सकते हो, जैसे कर सकते हो वैसे करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।